ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ IRT, NDA, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IRT, NDA ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ जुड़ना चाहते हैं तो सिक्ख्या विभाग नाल संपर्क करन। आओ सुनते हैं विधायक अमित विज ने इस बारे होर की दस्या। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और सारे पठानकोट के लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे आपको मालूम है हम ऑलरेडी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ मैं और काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से ज़रूर हमारा ये 2 साल इस तरीके से चले गए कि हम जो करना चाहते थे लोगों की बच्चों की कोचिंग के लिए वो इतना नहीं कर पाए, मगर अब लकीली इस वायरस का जो ज़ोर है थोड़ा कम हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब एटलीस्ट हम अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। और कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का भी एक सिस्टम होता था जिसको बच्चे काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर चुके हैं कि अगर ऑफलाइन नहीं है, स्कूल नहीं चल रहे, तो बच्चों को 1.5 साल में इतना ज़रूर हो गया है कि वो अपने आप को एक ऑनलाइन दायरे में ला चुके हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमने सारे स्कूल्स को स्मार्ट बनाया है, उसमें प्रोजेक्टर्स हैं, उसमें वाईफाई लगाए हैं और इसी चीज़ के लिए लगाए हैं ताकि हम बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग करा सकें और उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करा सकें। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके इंजीनियरिंग करके बाहर गया और एजुकेशन से बड़ी चीज़ कोई है नहीं। और ये जो स्ट्रेंथ है सिर्फ आप पढ़कर और उसको हासिल करके ही ले सकते हो। और जिसके लिए नॉर्मली छोटे शहरों में क्या होता है, जब मैं था, मैं 1994 की बात कर रहा हूँ, तब हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना गूगल था, ना कंप्यूटर्स थे, ना टेक्नोलॉजी थी और हमारे टीचर्स थे जो हमें बताते थे। हम दूर दराज जाकर वहाँ कोचिंग किया करते थे और कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो लोग चंडीगढ़ जाकर दिल्ली भी नहीं जा पाते थे। और कई ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बस पेरेंट्स के पास पैसा ना होने की वजह से और एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से और बच्चे रह जाते हैं। उस गैप को दूर करने के लिए ये काम किया है। जैसे आपने देखा होगा शहीद मक्खन सिंह में क्लासेस तो सारे स्कूल में हमने डिजिटल करी हैं, मॉडर्न करी हैं, मगर शहीद मक्खन सिंह स्कूल में हमने एक बढ़िया सी 15 लाख रुपया खर्च के एक पूरी अकॉस्टिक को ध्यान रखते हुए और वर्ल्ड क्लास तैयार करी है। उसी तरीके से मेरे पास जैसे एक एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी है, वो अभी शहीद मक्खन सिंह स्कूल में बेसिकली इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाएगी और वो हमारे लिए 1 साल उन्होंने कोचिंग शुरू करी है। हमारे पास अब एक कंपनी आई है टीचमेंट, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और इनके 4 प्रमोटर हैं, चारों IITians हैं और 3 IIT मुंबई के हैं और 1 IIT दिल्ली के हैं। और ये इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर में कोई भी कंपटीशन है, चाहे UPSC का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे मेडिकल का है, चाहे NDA का है, जैसे हमारे बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो वो इन बच्चों को जो कर सकते हैं, एक बेसिक लेवल उनका है, उनको ये कोचिंग देंगे। मगर अगर आप बचपन से ही और फर्स्ट क्लास से ही आपका बेस ना बने तो उसको सीनियर क्लासेस में लेकर जाकर पढ़ने का तरीका समझना, वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टीचमेंट के साथ हमने टाई अप किया, उनके एम्प्लॉइज़ मेरे पास आए हैं यहाँ पे और उनसे हमने टाई अप किया है। एटलीस्ट मैं CM साहब से पंजाब के लिए टेकअप करूँगा, मगर मेरे साथ DO प्राइमरी, DO सेकेंडरी और मेरे साथ हैं, हमने डिस्कशन की है। इनसे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट की इमीडिएटली
बच्चों की ट्रेनिंग और कोचिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट इमीडिएटली शुरू करेंगे इन ए फेस्ड मैनर, ताकि हमारे बच्चे भी अपने आप को जब +2 में पहुँचें या 10th के बाद कहीं एडमिशन लेनी है वहाँ पहुँचें, तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। और इंडिया में जितनी भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, चाहे यूपीएससी है, चाहे आईआईटी है, चाहे एम्स है, चाहे और मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉमर्स की है, चाहे एनडीए है, चाहे पुलिस है, एनीथिंग, दे कैन ऑल्सो compete, they should also clear the examination, प्रॉपर पार्टिसिपेट करें, तभी हमारा सिटी आगे बढ़ सकेगा। तो आज हम इनके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहा है और स्कूल्स और हमारी क्लासेस ऑलरेडी उसको तैयार कर चुके हैं, हम प्रोजेक्टर्स लग चुके हैं ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस लगा सकें। तो कुछ ही दिनों में जल्दी ही हम ये कोचिंग चालू करेंगे। मैं एक बार ज़रूर लोगों को कहना चाहता हूँ, ब्रिजेस की इनॉग्रेशन करते हैं हम, बिल्डिंग्स की, रोड्स की, सब की इनॉग्रेशन करते हैं, मगर एजुकेशन अगर हम अपने परिवारों को पहुंचा सकें, स्पेशली डॉटर्स को जो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा सकती, जिसके लिए मैं सिटी में कैमरास भी लगवा रहा हूं। और डॉटर ही एक ऐसी है, लड़की है जो चंडीगढ़ भी नहीं बेचारी जा सकती, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। तो उनको हम स्कूल में घर में बैठ के क्यों ना पढ़ाएं, ताकि वो अपने आप ही अपने आप को कैपेबल करके निकल सके। तो टीचमेंट से हम शुरू कर रहे हैं और इनके साथ रेगुलर कोचिंग कराएंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएंगे ताकि वो compete कर सकें। और मैं सारे पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्लासेस जो होंगी आपकी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस के बाद इसकी कोचिंग होगी, क्योंकि हर स्कूल आपके बगल में है, आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटों को तो आप पढ़ाते हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटियों को इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल कराइएगा, ताकि बेटियां भी आगे जाकर पढ़ सकें। बिकॉज इट इज़ एजुकेशन विच मेक्स और ब्रेक्स नेशन। और जब तक हम एजुकेशन में स्पेशली अपनी बेटियों को एजुकेट नहीं करेंगे तो हम डेवलप नेशन सपनों में ही बनाते रहेंगे, कभी हमारा नेशन डेवलप नहीं बन सकेगा। जैसे यूएसए है, जैसे जापान है, जैसे चाइना है। तो अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, सक्षम बनाना पड़ेगा। नहीं, इसकी अभी कोई फीस नहीं है और अभी तक 1 साल के लिए तो इनसे हमने किया है, मगर आगे एजुकेशन पे हम वही मैं कहूँ, ब्रिजेस पे 200-200 करोड़ खर्चते हैं, 300-300 करोड़ खर्चते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है और एजुकेशन में हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी ये सरकारी स्कूलों के लिए, अगर प्राइवेट स्कूल अवेल करना चाहते हैं तो टीचमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है उनको, उसके लिए प्राइवेट स्कूलों को इनके साथ खुद में बात करनी पड़ेगी। +1 +2 कवर करांगे। और यह चीज़ बड़ी वधिया जी। मैं तो सारे ਨੂੰ ਇੱਕੋ चीज़ कहना जी, एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए तो एक किताब चाहिए अजकल ऑनलाइन। तो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर। एक टीचर चाहिए ने ਜਿਹੜੇ गुरु सानू सही गाइड कर देन, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। सक्सैस अपने आप लोगों ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ 2000 ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो it is can be achieved only through practice। तो प्रैक्टिस करावांगे। अच्छा, चैप्टर ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਲ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਡਿੱਗੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ weight ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਬਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ IIT ਦੇ 4 ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਗਰ 4 IITians ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ IIT ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਟੱਚਵੁੱਡ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਣਾ।